आप अपना भजन श्रेष्ठ रखो, आप अपना स्वभाव सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार उचित रखो, संबंध स्वयं ठाकुर जी बनाए आपसे। अब जो लोग बना चुके हैं ठाकुर जी से, उनको ये काम नहीं, अब वो तो उसी में ही रहो, जो आपने मान लिया अब उसी को ही निर्वहन करो। पर जो अभी भक्ति मार्ग में नए आए हैं और अभी तक केवल नाम जप कर रहे हैं, केवल उर्दपुंड लगाते हैं, केवल गुरु आज्ञा मानते हैं, अभी संबंध कोई व्यवस्थित ठाकुर जी से नहीं कर पाए हैं, आप मत कीजिए। अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना भक्ति, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ ठाकुर जी बनाए संबंध, ठाकुर जी माने आपको अपना कुछ। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको क्या मान चुके हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको अपना सखा मान चुके हैं? देखो, हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार के दर्शन बताए हैं ठाकुर जी के। उसमें सबसे पहला स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी यदि आपको कुछ मानेंगे तो उसी संबंध का स्वप्न सबसे ज्यादा आएगा। ठाकुर जी उसी संबंध में आपको स्वप्न प्रदान करेंगे। जैसे मीराबाई ठाकुर जी को क्या मानती थी? बीन मांगती थी। अपना बीन मतलब राजस्थानी में दुल्हा। और ठाकुर जी उनके लिए दुल्हा ही बन के आते थे उनके स्वप्न में। सहरा पहन करके आते थे, अचकन पहन करके आते थे। मुझे राजस्थानी आती नहीं, पर बहुत सारे पद हैं मीराबाई के। मीराबाई का एक पद है, माई सपनाना वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी उनको दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। जब भी दिखते थे सहरा पहन करके ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो सहरा इस बात का द्योतक था कि ठाकुर जी भी मीराबाई को अपना चुके हैं। अब ठाकुर जी आपको जिस रूप में पाना चाहते होंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करके आएंगे, स्वप्न में दिखेंगे। अगर आपके प्रति ठाकुर जी का मातृ भाव है, पितृ भाव है, तो ठाकुर जी गोपाल बन के आएंगे। ठाकुर जी का आपके प्रति सखत्व भाव है तो ठाकुर जी नटखट लीला करते हुए स्वप्न में आएंगे। कोई अपनी ऐसी लीला दिखाएंगे जिससे उनका सखत्व प्रदर्शित हो। खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी दिखेंगे। ठाकुर जी आपको प्रियतम मानते होंगे, प्रियतमा मानते होंगे। तो अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण करके, अत्यंत कोमल अपने नेत्रों से कटाक्ष बढ़ते हुए देखते हुए आपके हृदय को अपनाने का प्रयास करेंगे स्वप्न में ही। और कहीं आपको काल मानते होंगे तो ठाकुर जी विकराल रूप धारण करके आएंगे, डराएंगे ही स्वप्न में आके। जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में धाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। तो अब तक तो हम कहते आए कथाओं में कि आप संबंध बनाओ, पर अब हम कह रहे हैं आप तो केवल अपना स्वभाव करो, आप तो केवल अपना भजन करो, आप तो केवल गुरु आज्ञा मानो, आप तो केवल अपने आप को व्यवस्थित करो। ठाकुर जी अपने आप हायर करेंगे आपको, अपने आप लेंगे आपसे संबंध। और भागवत जी के आश्रय में आ जाओ, ठाकुर जी संबंध बना लेंगे आपसे। और प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। भगवत आश्रित होने के बाद, ठाकुर जी का आश्रय होने के बाद, कथा श्रवण के प्रति रुचि हो जाने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? आपको कष्ट तो आएंगे पर उतना प्रभाव नहीं होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं।
पर कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मन के विपरीत कुछ भी हो, प्रतिकूल कितना भी हो जाए, वो सब में सम होता है, सबको सहना सीख जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी में कहें लेट गो करना सीख जाता है। होने दो, चलने दो, ठीक है। भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, वस्त्र अनुकूल नहीं मिले कोई बात नहीं, कहां तक कहें जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरो प्रेम मोइये दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नग नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो टांट ऐसी दिखे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भुआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं, पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दी है, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है, थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा भुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को, पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिए। बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो भुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंधी। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतनी ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वो भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती थी। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की थी, पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हो, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाता। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले ही उनकी प्रताड़ना थी, उसकी प्रताड़ना से ही मैं गया, पर गया तो पिताजी की वजह से ना। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते? मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले हैं। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल मानता है।